1 घंटे में 76 लाख वोट पड़ गए थे। तो ये मुद्दा इस बार लोकसभा में उठा था, राहुल गांधी जी ने उठाया था। जैसे ये मुद्दा उठा, इस पर जवाब तो कोई नहीं दिया, इमीडिएट उन्होंने औरंगजेब का मुद्दा उठा दिया। आज सारा का सारा औरंगजेब 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 हो रहा है। तो ये मुद्दा भटकाने की सबसे बड़ी इनकी रणनीति है। उनकी कब्र को संरक्षित क्यों नहीं करा गया? अगर आप चाहते हो कि साहित्यकारों की, कलाकारों की कब्रों को संरक्षित करा जाए, क्यों नहीं करा आपने? मोहम्मद रफ़ी की कब्र को क्यों खुर्द-बुर्द कर दिया? आज अगर हम ढूंढने जाएंगे तो मोहम्मद रफ़ी साहब की कब्र नहीं मिलेगी। हजारों गाने गाए उन्होंने, हर तरह के गाने गाए, हिंदू मुस्लिम के हर तरह के। औरंगजेब की कब्र पे ज्यादा ध्यान है। औरंगजेब की कब्र पे ज्यादा ध्यान इसलिए ताकि आपकी जेब से ध्यान भटकाया जा सके। आपकी जेब पे जो डाका डल रहा है लगातार, उस डाके डलने से आपका ध्यान भटकाया। साथियों नमस्कार। देश में कब्र खोदने की होड़ मची हुई है। कोई नेता है कह देता है कि फला की कब्र खोद दीजिए, देश में शांति हो जाएगी। कोई नेता है कहता है कि फला की कब्र खोद दीजिए, देश तरक्की करने लगेगा। और पहले इन मुद्दों को सुलझाइए, बाकी मुद्दे बाद में देखे जाएंगे। देश में जरूरी मुद्दे कौन से हैं? क्या किसी की कब्र खोद देना जरूरी है? क्या देश के असल मुद्दों में बात करना जरूरी है या नहीं है? क्या सरकार इस पर सोच भी रही है? इन्हीं सभी के बारे में जनता के बीच में है, चांदनी चौक में इस वक्त है शर्मा जी हमारे साथ है। शर्मा जी, कब्र खोदने की रिवायत है, कब्र खोद के फलाने राजा को बाहर निकाल दो तो सारे देश की जो है समस्याएं खत्म हो जाएंगी। क्या लगता है इसमें? देखिए जी, कब्र खोदने की आदत किसकी होती है? एक जानवर होता है जिसे कहा जाता है कब्र बिज्जू। वो अक्सर शमशानों में, कब्रिस्तानों, शमशानों में तो कब्रें नहीं होती, कब्रिस्तानों में पाया जाता है। ईसाइयों के कब्रिस्तान या मुस्लिमों के कब्रिस्तान जो होते हैं, जहाँ पे दफनाया जाता है, उस कब्र बिज्जू का काम ये होता है कि वो अपना पेट भरने के लिए जो ताजी कब्रें होती हैं, जो पक्की कब्रें नहीं होती, उनमें मिट्टी में गड्ढा कर करके और कब्र के अंश खाना शुरू कर देता है वो। तो कब्र बिज्जू कहा जाता है उसे। उसका काम ही सिर्फ ये होता है कि कब्र खोदना। तो वही मुझे लग रहा है कि आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी जो है कब्र बिज्जू बन गई है। कब्रें खोद के हमें हासिल क्या होगा? 318 साल पहले एक व्यक्ति मर चुका है। 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। आज 2025 चल रहा है, 318 साल बीत गए। 318 साल बाद उसकी कब्र खोद के हमें क्या हासिल होगा सर? क्या उसकी कब्र खोदते ही हम चैप्टर क्लोज हो जाएगा ना? लोग कह रहे हैं चैप्टर क्लोज हो जाएगा। सर क्या चैप्टर क्लोज हो जाएगा? इस चैप्टर के क्लोज होने से हमें बेनिफिट क्या होगा? मुझे सिर्फ एक बात, हमने ऐसे राजा की जो है कब्र को अभी भी संरक्षित करा हुआ है जो कि एक क्रूर राजा माना जाता है। हमने उन लोगों की कब्र को सुरक्षित नहीं रखा जिन्होंने साहित्य के राज्य में जो है इलाके में बहुत अच्छा काम किया। जो है हमने अपने साहित्यकारों की कब्रों को नहीं ध्यान दिया, लेकिन उस राजा की कब्र पे ध्यान है अभी भी है। ठीक है जी, मैं उससे बात से सहमत हूँ। अब कब्र संरक्षित रखने की बात आती है तो मुंबई में हमारे बहुत बड़े गायक हैं, आपको याद होगा, मोहम्मद रफ़ी साहब हुआ करते थे जी, भारत के जाने माने गायक नंबर 1। सबसे पहले उनकी कब्र भी मुंबई में थी। 5 साल बाद उनकी कब्र को भी खुर्द-बुर्द कर दिया गया। उनकी कब्र को संरक्षित क्यों नहीं करा गया? अगर आप चाहते हो कि साहित्यकारों की, कलाकारों की कब्रों को संरक्षित करा जाए, क्यों नहीं करा आपने? मोहम्मद रफ़ी की कब्र को क्यों खुर्द-बुर्द कर दिया? आज अगर हम ढूंढने जाएंगे तो मोहम्मद रफ़ी साहब की कब्र नहीं मिलेगी। हजारों गाने गाए उन्होंने, हर तरह के गाने गाए, हिंदू मुस्लिम के हर तरह के। औरंगजेब की कब्र पे ज्यादा ध्यान है। औरंगजेब की कब्र पे ज्यादा ध्यान इसलिए ताकि आपकी जेब से ध्यान भटकाया जा सके। आपकी जेब पे जो डाका डल रहा है लगातार, उस डाके डलने से आपका ध्यान भटकाया जा सके। आपका बढ़ते डीजल पेट्रोल का जो वादा उन्होंने करा था कि इसको हम कम करेंगे और वो लगातार बढ़ता जा रहा है, उससे आपका ध्यान भटकाया जा सके। दिल्ली में जो वादा कर करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई कि 2500 रुपये 8 मार्च को सबके खाते में आ जाएंगे। 8 मार्च बीत गया, आज 18 मार्च आ गई, 10 दिन हो गए। कौन सी महिला के आपके खाते में पैसे आए? नहीं आए ना। अब उस पर दुनिया भर की कंडीशन लगा दी हैं। पीछे 8 मार्च को घोषणा करी थी कि पोर्टल खोला जाएगा जिस पे रजिस्ट्रेशन करा जाएगा। 10 दिन तो इस बात को भी बीत गए, आज तक वो पोर्टल नहीं खुला। अब लोग सवाल उठाएं, इससे पहले उन्होंने औरंगजेब को ले आया बीच में। अभी एक मिनट, मेरी एक बात और है कि अभी इन्होंने बात करी थी कि होली और दिवाली की बात करी थी जी। होली और दिवाली की बात करी थी कि होली दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा। होली भी बीत गई, सिलेंडर मुफ्त मिल गया किसी को? 500 रुपये हो गया। मैंने भी होली की एक दिन बात करा था सिलेंडर बुक अपना घर का कि शायद इस बार मुफ्त आ जाएगा। हमने भी करा था सर ये, लेकिन इमीडिएट मैसेज आ गया, इनवॉइस हैज बीन जनरेटेड, टोटल ड्यू अमाउंट इज 803 रुपये। आ गया, 803 रुपये मुझे देने पड़े। मैंने उसे बोला, मैंने कहा भाई मोदी जी ने तो वादा करा था होली पे सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। कह रहा सर मोदी जी के घर पे जाओ, फिर सिलेंडर लेना है तो मेरे से लेना, तो 803 रुपये दो। अच्छा, मैं ठीक है शर्मा जी वापस आता हूँ अंकल जी से बात कर। क्या कह रहे थे अंकल जी? मैं कह रहा हूँ कि अभी वो वक्फ बोर्ड का मामला उठा दिया। पहले होली उठा दिया, ध्यान बटा दिया। अब वक्फ बोर्ड, अब वो औरंगजेब पे ले आए। क्यों? तुम्हारा ध्यान भटका ही रखना है 24 घंटे। अच्छा, आपका ध्यान भटका ही रहे ताकि मेन मुद्दे से तो हटे रहोगे ना। हैं? वो तो कह रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र पे इतना ध्यान देना ही क्यों है? आप अपने हिंदू राष्ट्र को मजबूत करो ना। हम इस बंदे को प्रधानमंत्री मानते ही नहीं है। साले बैलेट से चुन के हाथ मान लेंगे। अच्छा जी, हाँ, ईवीएम से चुन के नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे, चोर है साला। आपका क्या नाम हुआ जी? तो शर्मा जी, बात यह है कि नागपुर में इतना बड़ा दंगा हो गया। ठीक है, नागपुर तो आरएसएस का गढ़ था और सरकार वही है। हाँ, सरकार कहती है कि हमारे राज्य में आज तक दंगा नहीं हुआ, नागपुर में हो गया। उसी मुख्यालय पे, आरएसएस के मुख्यालय पे 52 साल तिरंगा नहीं फहराया गया था। इसी सोच से आप समझ सकते हो कि ये लोग किस तरह की सोच रखने वाले हैं।
नागपुर में ही आरएसएस का मुख्यालय है और 52 साल वहाँ पे तिरंगा नहीं फहराया गया था। और रही बात अब ये दंगा फैलाने की, तो उन्होंने करा क्या, सबसे पहले तो कब्र खोदने के लिए वो बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए। फिर उन्होंने कलमा लिखी जो है एक वहाँ पे कपड़ा जिसपे ऊपर कलमा लिखे गए थे, उसको जलाया गया। उसके बाद अफवाह फैली के कुरान की प्रतियां जलाई गई हैं। आप चाहे कुरान की प्रति जलाइए, चाहे आप उस पर कुरान के कलमों की प्रति जलाइए, माना तो एक ही चीज़ जाएगी। अगर हम गीता का अनादर करते हैं या गीता के लिखे हुए श्लोक के पन्नों का अनादर करते हैं, बात तो एक ही है ना सर। तो उसके बाद लोगों में जो अफवाह फैली, अफवाह फैलने के बाद दंगा फसाद शुरू हुआ और वही ये लोग चाहते थे। क्या लोगों के मन में असल में भावना है कि भैया हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए या फिर क्या एक धर्म का राष्ट्र चाहिए? नहीं, ये देखो सर, लोगों के कुछ लोगों के दिल में है जिनके दिमाग में सिर्फ ये भर दिया गया है कि मुसलमान आपके दुश्मन है, मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है, आप मुसलमानों से श्रेष्ठ हो। जैसे कि आज से करीब 80-90 साल पहले 1900 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में जो है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में हिटलर ने ये सिस्टम चालू करा था, यहूदियों के खिलाफ चलाया था कि यहूदी जो हैं वो निकृष्ट प्राणी हैं और आप जर्मन जो वो श्रेष्ठ हो। अपने आप को वो आर्य कहता था। आर्य का मतलब जो होता है अशाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो उसने कहा कि जितने भी जर्मन हैं, जितने भी हैं, वो हम श्रेष्ठ हैं और ये यहूदी जो हैं ये तो निकृष्ट हैं, तो इन्हें मार के भगा दो। तो आज लोगों के दिमाग में यही भरा जाता है, हिंदू तुम श्रेष्ठ हो, मुसलमान जो है वही पॉलिसी अपना रहे हैं कि ये तो मुसलमान है, ये तो निकृष्ट प्राणी है, इनको खत्म कर दो। आपने हर जगह एक ही नारा सुना होगा, तेल लगाओ डाबर का, वंश मिटा दो बाबर का, यही सुनने में आता है ना। तो नारा तो लोग ही लगा रहे हैं, लोग वही तो, उनके दिमाग में ऐसी चीज भर दी गई ना, इसलिए वो लोग नारा लगा रहे हैं। निठल्ले लोग हैं, काम धंधा उनके पास है नहीं, उनके दिमाग में ये भर के आ रहे भैया तुम श्रेष्ठ हो, ये मुसलमानों को जब तुम मार दोगे या इनके साथ अत्याचार कर लोगे तो तुम श्रेष्ठ हो जाओगे, तुम्हारी में सुपरमैसी आ जाएगी, तुम ही तुम होगे। तभी तो लोगों ने इतनी ये बात पे भरोसा जताते हुए तो 3 बार मुख्य प्रधानमंत्री बनाया है। 3 बार प्रधानमंत्री बनाने की बाबा आपने बात रखी, 3 बार प्रधानमंत्री के लिए एलन साहब ने भी साफ कह दिया है ईवीएम जो है फुल प्रूफ नहीं होती है, साफ कह दिया उन्होंने। और तमाम विकसित देशों में ईवीएम बैन है। ये जो सारा खेल हो रहा है ईवीएम का, और ईवीएम का सबसे बड़ा मुद्दा इस बार लोकसभा में उठा था, वोटर लिस्ट का मुद्दा उठा कि एक साथ ही 4 महीने के अंदर 76 लाख वोटर कैसे ऐड हो गए। उस पर जवाब देने के बदले ये सारे दंगे तो सर समाज दिए गए, दंगे तो समाज के गुस्से से भी तो सर, गुस्से में मैं बताता हूँ ना, ये गुस्सा भड़काया जाता है। मेन मुद्दा क्या था इस बार के, 76 लाख वोटर ऐड ऑन कैसे हो गए 4 महीने के अंदर 76 लाख वोटर कैसे ऐड ऑन हो गए। महाराष्ट्र में जब चुनाव हुआ था 5 बजे के बाद 6 बजे तक 1 घंटे के अंदर 76 लाख वोटों की वोटिंग हो गई थी। 1 घंटे में 76 लाख वोट पड़ गए थे। तो ये मुद्दा इस बार लोकसभा में उठा था, राहुल गांधी जी ने उठाया था। जैसे ये मुद्दा उठा, इस पर जवाब तो कोई नहीं दिया, इमीडिएट उन्होंने औरंगजेब का मुद्दा उठा दिया। आज सारा का सारा औरंगजेब हो रहा है। तो ये मुद्दा भटकाने की सबसे बड़ी इनकी रणनीति। आपका क्या नाम है अंकल जी? बात बताइए जी, आप नाम तो बताइए महाराज। चलिए और कोई बात नहीं, आप में से कोई बात करेंगे? हाँ जी, आपका क्या नाम हुआ सर? राजेंद्र सिंह। है औरंगजेब की कब्र से कोई फर्क पड़ता है आपको? क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह है? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र जी, आप हिंदू हैं जी? है ना? औरंगजेब की कब्र से कोई फर्क पड़ता है हिंदू को? पड़ता ना, क्या बहुत पड़ता? सारे मुद्दे होते हैं उसमें। जैसे जैसे कोई औरंगजेब की कब्र हो ना हो कोई फर्क पड़ता है? पड़ता ना, बहुत सारा क्वेश्चन है अभी। चलिए कोई बात नहीं सोच पा रहे। तो सामान्य बातचीत तो यही है कि भैया फर्क तो नहीं पड़ता होगा लोगों को। सर क्या फर्क पड़ेगा, वहाँ पे कोई मेला लग रहा है, वहाँ पे कोई उर्स लग रहा है कि औरंगजेब की कब्र को महिमा मंडित करा जा रहा हो। ठीक है, राजा आया था, दफन हुआ, यही मिट्टी में पैदा हुआ, इसी मिट्टी में दफन हो गया, बात खत्म हो गई। अब उसके बाद उसकी कब्र बन गई। अपने ऊपर अगर कहा जाए तो देखो, बाकी शाहजहाँ का ताजमहल बना हुआ है, मकबरा, हुमायूं का मकबरा बना हुआ है, ये लाल किला सब है ना। लेकिन औरंगजेब का क्या है, एक साधारण सी कब्र, जो भी उसके पीर फकीर जो थे उनके साथ में, और उसपे भी उसने अपना नाम नहीं लिखवाया। मालूम है आपको, उसमें उसका नाम भी नहीं लिखा होगा कि ये कब्र औरंगजेब की है। कई सारे कब्रें वहाँ पे बनी, उन कब्रों में से कोई एक कब्र औरंगजेब की है। फिर इन चीज़ों से फर्क क्या पड़ेगा? औरंगजेब की कब्र उखाड़ के, मैं फिर से कहता हूँ, औरंगजेब की कब्र को खुर्द-बुर्द कर दो। मैं 24 घंटे औरंगजेब की जो है लानत बनात करूंगा। मैं 24 घंटे औरंगजेब को गालियां दूंगा। उस गालियां देने के बाद आज से लेकर मैं कल शाम तक इसी वक्त तक लगातार गालियां दूंगा औरंगजेब को, 24 घंटे लगातार। अगले दिन क्या, मुझे आटा 44 रुपये किलो जो बिक रहा है वो 22 रुपये किलो हो जाएगा। पेट्रोल 100 रुपये लीटर जो बिक रहा है वो लीटर 50 रुपये पे आ जाएगा। डीजल 90 रुपये बिक रहा है वो 45 रुपये पे आ जाएगा। सिलेंडर 803 रुपये का बिक रहा है वो 450 में आ जाएगा। नहीं आएगा ना। कोई भी चीज़ सस्ती होगी, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला आम जनजीवन में। या ये बेरोजगारी निपट जाएगी, एक ही दिन में सारे के सारे लोगों को नौकरी मिल जाएगी। चीन हमारे जो आक्रमण कर चुका है, हमारे लेह लद्दाख में आक्रमण करके उसने गांव बसा लिए हैं, और उसमें अरुणाचल प्रदेश में उसने अपने गांव बसा लिए हैं। क्या वो पीछे हट जाएगा? क्या हमारे मेजर शैतान सिंह की जो है स्मारक, जो 1962 के परमवीर चक्र विजेता हैं, 1962 भारत और चीन के युद्ध के परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह, उनका स्मारक बना हुआ था भारत और चीन के बॉर्डर पे, जो गलवान घाटी के ऊपर। वहाँ चीनी सैनिकों ने कब्जा कर लिया और उस स्मारक को तहस नहस कर दिया। क्या वो स्मारक हमें वापस मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। क्या पिछले 5 साल से रुकी हुई हमारी कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो है, इस औरंगजेब की कब्र तोड़ने के बाद चीन परमिशन दे देगा?
2019 से आपको पता है कैलाश मानसरोवर की यात्रा रुकी पड़ी है। अपने आप को ये हिंदू हिंदू 24 घंटे कहने वाली पार्टी, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि चीन को लाल आंखें दिखा के कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू करा सके। वैसे ये लोग बड़े धार्मिक बनते हैं, हम धर्म 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 धर्म, जय शिव शंभू जय श्री राम, और उन्हीं शिव शंभू का जो है निवास स्थान ये तो ब्रांड नहीं करवा पा ब्रांड रहे। भी तो बन गया है ना एक। नहीं करवा पा रहे, तो ऐसे ब्रांड का फायदा क्या सर? मन में होना चाहिए ना ब्रांड। इसी ब्रांड की मैं बात करता हूँ, श्री राम की मैं बात करता हूँ। और हमारे कोई और प्रधानमंत्री कभी प्रयागराज नहाने गया क्या? कोई और प्रधानमंत्री ने हिंदू धर्म को इतना प्रमोट किया क्या? ये जो है इनकी एक यूएसपी है कि ये हिंदू धर्म को प्रमोट करते हैं। नहीं, ये प्रमोट नहीं कर रहे, ये हिंदू धर्म का सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आज लोगों के दिमाग में क्या भरा के इसकी कब्र जो है वो तोड़ दो, इसकी कब्र को खुर्द-बुर्द कर दो, उखाड़ दो इसकी कब्र। आप ये मुझे बताइए, हिंदू धर्म में जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ है, रामायण है, गीता है, विष्णु पुराण है, शिव पुराण है, मत्स्य पुराण है, मार्कंडेय पुराण है, दुर्गा सप्तशती है, जितने भी तमाम हमारे 18 पुराण और शास्त्र हैं, उनमें कहीं भी लिखा हुआ है कि मृतक व्यक्ति के साथ असम्मान तरीके से पेश आओ? कहीं भी लिखा है? सबसे बड़ा पापी हमारे देश में किसे माना जाता है? रावण को। हर साल पुतला जलाते हैं। रावण का अंतिम संस्कार करने से विभीषण ने मना कर दिया था, मैं इसका अंतिम संस्कार नहीं करूंगा, पापी है, दुराचारी है। प्रभु श्री राम ने कहा ये मर गया है, अब मरने के बाद इसके सारे पाप यहीं नष्ट हो गए, अब इसका जो भी हिसाब किताब होगा वो ऊपर होगा, यहाँ नहीं है। अब जब तक था जिंदा तब तक ये पापी था, अब ये पापी नहीं है। तुम इसका जो है अंतिम संस्कार करोगे। श्री राम ने अपनी देखरेख में उसका अंतिम संस्कार करवाया, उसे इज्जत दी। फिर दुर्योधन जो है पापी माना जाता है, महाभारत काल का पापी माना जाता है। दुर्योधन का अंतिम संस्कार युधिष्ठिर ने अपने देखरेख में खड़े होकर करवाया नहीं करवाया? उन्होंने सारे जितने कौरव मारे गए थे सबके अंतिम संस्कार रात को। कौरव पांडव में आपस में दुश्मनी थी, कौरव मारे जाते थे, अधर्म का ध्वज लेके चल रहे थे। अकॉर्डिंग टू महाभारत सारे कौरव अधर्मी थे, लेकिन जब वो मरते थे तो शाम के टाइम उनका जब अंतिम संस्कार होता था, सारे परिवार वाले आके उनसे मिलते थे, अंतिम दर्शन करते थे, और उसके बाद सहसम्मान तरीके से उनका अंतिम संस्कार करा जाता था या नहीं करा जाता था। कर्ण पांडव था, पांडवों का सबसे बड़ा भाई था, कुंती ने त्याग दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी उसका अंतिम संस्कार किसने करा? श्री कृष्ण ने। जब उसने कहा कि मेरा अंतिम संस्कार ऐसी जगह पे होना चाहिए जहां कोई पाप ना हुआ हो, तो श्री कृष्ण ने अपनी बाईं हथेली को बढ़ा करके उस पर उसका अंतिम संस्कार करा था। मरने के बाद उसे इतनी इज्जत दी थी, तो मरने के बाद हमारे यहाँ तो सहसम्मान देने की आप भाई प्रथा है। किसी भी मैं शोक संदेश में आपने कभी लिखा देखा है कि आज इतने महान कोई हो सकता है? किसी भी शोक संदेश में आपने कभी भी देखा लिखा हुआ कि नरकी है, हमारे नरकीय स्वर्गवासी पिता या नरकीय पिता या नरकीय दादी या हमारे नरकीय स्वर्गवासी, हमेशा स्वर्गवासी लिखा जाता है ना। तो ये मृतक को सम्मान देने का तरीका होता है सर। आपका पड़ोसी भी है, हमारे यहाँ तो हिंदू धर्म में आप जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, अगर यहाँ से अभी कोई अर्थी गुजर जाएगी ना, आप अपने आप ऑटोमेटिकली नीचे झुक जाओगे। बिल्कुल। और मुसलमान भी झुकते हैं, अर्थी को देख के एकदम से यूं झुकते हैं। कोई भी हो, उसे जानते नहीं, उसे पहचानते नहीं, उन्हें नहीं पता कि आदमी कैसा था कैसा नहीं था, इसने पाप करे या पुण्य करे। लेकिन अगर अर्थी जारी है तो लगातार लोगों के सर झुक जाते हैं, लगातार लोग हाथ जोड़ते हैं। अगर अपनी दुकान का शटर खोल रहे होते हैं, सुबह सुबह जा रही तो 2 मिनट के लिए रुक जाते हैं, दुकान का शटर नहीं खोलते, पहले हाथ जोड़ते हैं, जब वो निकल जाती है उसके बाद हाथ जोड़ के उसके बाद अपनी दुकान का शटर खोलते हैं। कितनी बड़ी सम्मान की देने की परंपरा है हमारे हिंदू धर्म में। और आज ये गधे बिखरे हुए घटिया हिंदू ये हमारे धर्म को सारा नेताओं के पीछे चल भी काम कर रहे हैं। नेताओं के पीछे चल भी तो हिंदू ही रहे हैं ना। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ये लोग बेवकूफ हैं, गधे हैं, नालायक हैं, साफ कह रहा हूँ। गालियां दे दे लोग मुझे, दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे धर्म को अपने पढ़ो तो सही भाई, हमारे धर्म में क्या लिखा हुआ है, हमारे धर्म में क्या लिखा हो, तुम उसको फॉलो कर रहे हो। तो ज्यादा बड़ा, वो तो खुद आपसे तो ज्यादा बड़ा ब्रांड मानते हैं ना खुद को। वो खुद को यही तो मैं, इसी मानसिकता तो फायदा उठाया जा रहा है सर, इसी मानसिकता का तो फायदा उठाया जा रहा है। आपका अड़ोसी पड़ोसी भी आपकी उससे लाख अदावत रही हो, आपकी लाख दुश्मनी होती है, लेकिन जब वो मर जाता है तो आप भी उसके जनाजे में जाते हो या नहीं जाते हो? जाते हैं। उसकी अंतिम यात्रा में जाते हो ना कि ठीक है यार मर गया, अब तो बात ही खत्म, मर गया, दुश्मनी खत्म। अब 325 साल बाद किसी की कब्र खोद के हमें हासिल क्या हो रहा है ये बता दीजिए सिर्फ। तो मतलब इसी मानसिकता का नतीजा है जो नागपुर में दंगा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल यही है, ये मानसिकता लोगों के दिमाग में भरी जा रही है लगातार। हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम भरा जा रहा है। जो लगातार जहरीले बयान दिए जाते हैं, तहमद वाले टोपी वाले तुम्हारा हिस्सा खा जाएंगे, अधिक बच्चे पैदा करने वाले तुम्हारा हिस्सा खा जाएंगे, अधिक बच्चे वाले तुम्हारी सब्सिडी खा जाएंगे। अरे भाई कौन सब्सिडी खा रहा है? टैक्स वो भी देते हैं, टैक्स हम भी देते हैं, मेहनत वो भी करते हैं, मेहनत हम भी करते हैं। जितना उनका योगदान है जितना हमारा योगदान है उतना उनका भी योगदान है। हर जगह से पूरे देश का 140 करोड़ लोगों का इस देश की तरक्की में योगदान है। कौन सा एक व्यक्ति ऐसा है जो इस देश की तरक्की में योगदान नहीं देता हो? कौन सी ऐसी कम्युनिटी है? हर कम्युनिटी जुड़ी हुई है, कोई कहीं जुड़ा हुआ है, कोई कहीं जुड़ा हुआ है, कोई कहीं जुड़ा हुआ। आज जितने आप कशीदाकारी के, मलमल के, चिकनकारी के कपड़े पहनते हो सारे मुस्लिम बनाते हैं। जरी का काम कौन करता है? सारे मुस्लिम करते हैं। इस चांदनी चौक में 90% से ज्यादा जितने लहंगे बिक रहे हैं ना, सारे कलकत्ता से बन के आते हैं। और कारीगर कौन है? मुस्लिम है। उनके लहंगे बनाए हुए पहने के तो हमारी हिंदू महिलाएं आराम से ठुमकती हैं, लेकिन उन्हीं मुसलमानों से नफरत है। उनके बनाए हुए लहंगे पहन के ठुमके लगाने हैं। ऐसे राजा का प्रतीक भी क्यों रखना है जिस राजा पे इतना बड़ा कलंक है कि उसने हजारों लोगों का धर्मांतरण करवाया?
सर देखिए, प्रतीक रखना, कोई प्रतीक को उसे महिमा मंडित नहीं करा जा रहा। हाँ। सबसे बड़ी बात, अगर उसे महिमा मंडन करा जा रहा हो तो सीधी सी बात है, इस धरती में सबका अधिकार है, इस धरती में मिलने का, इस धरती पे जलने का सबको अधिकार है। वो जल गया, उसकी एक कब्र वहाँ पड़ी है, उसे पड़ा रहने दो। क्या वो किसी को दुख दे रही है भाई साहब? मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, मैं 24 घंटे अभी औरंगजेब को गालियाँ दूंगा, कल सुबह मुझे पेट्रोल 100 रुपये से 50 रुपये मिल जाएगा क्या? अगर मिल रहा हो तो मैं ऐसे सारों को, सबको रोज गालियाँ दूंगा। मैं सबको आह्वान करता हूँ, सही भाई, बात। सारे मिलके गालियाँ दो। ठीक बात है, 18 साल बाद कुछ बेनिफिट है हमें? ठीक बात कह रहे हैं। अल्टीमेटली मिला क्या? इसकी परिणति क्या हुई? वो तो कब्र में आराम फरमा जनता तो आपके साथ है सर, वो तो कब्र में बड़ा आराम फरमा रहा है, लेकिन उस कब्र के चक्कर में जो दंगा हुआ उसमें आज देखो निर्दोष मारे गए या नहीं मारे गए, ये बताओ। और अभी जब ये आग चारों तरफ देश में फैलेगी इसी कब्र को लेके, फिर कितने लोग और निर्दोष मारे जाएंगे? कब्र खोदना कब्र बिज्जू का काम होता है, इंसानों का काम नहीं होता। ठीक बात है, कब्र खोदना कब्र बिज्जुओं का काम होता है। और कोई व्यक्ति कुछ कहना चाहेंगे अभी? चलिए शर्मा जी, समर्थन है आपका हर जगह है, मौन समर्थन है सर ये बात है। पब्लिक मरेगी, पब्लिक। पब्लिक मरती है, हाँ, लीडर कब्र खोदने से कुछ मिल जाएगा? लीडर साहब अंदर हैं, अच्छा, आराम से बैठे हैं, कोई टेंशन नहीं उनको। हाँ जी, एसी हवा खा रहे हैं। एसी की हवा खा रहे हैं। देखिए, ये राजनीति की तो जो बात है वो साफ जाहिर हो जाती है कि हिंदू धर्म में किसी को भी मृत्यु के बाद अपमान नहीं बताया गया, या फिर मृत्यु के बाद किसी का भी अपमान नहीं किया गया। जो लोग हिंदू के नाम पर औरंगजेब को आज गालियां दे रहे हैं, वो शायद खुद में अंदर झांकें और समझने की कोशिश करें कि क्या वे असली हिंदू हैं। इस पूरी चर्चा के बारे में क्या विचार हैं आपके, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ दिल्ली के चांदनी चौक से धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद।